नमस्ते टॉरस, ऋषभ राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप टॉरस? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ आगे आने वाले हफ्ते की ये रीडिंग है। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग वीडियो अच्छी लगे, बट लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। कुछ लोग करते भी हैं, तहे दिल से हर बार कहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया। यूँ ही करते रहिए। एंड मेरे से अगर कोई अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हैं, अपनी रीडिंग कराना चाहते हैं, तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है। मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें, जस्ट डू अ व्हाट्सएप मैसेज। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, नाम की राशि से भी आप इसे देख सकते हैं। माइंड भी सिचुएशंस में होंगे तो रिलेट हो एनर्जीज। एंड देखो, पॉजिटिव होके देखना, खुले माइंड से देखना, बिकॉज एक जनरल वे में होती है। कुछ गाइडेंस मिले तो उन्हें समझें आप। एंड जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, नाम की राशि से भी आप इसे देख सकते हैं। चलिए गॉड के ब्लेसिंग से रीडिंग्स को स्टार्ट करते हैं। सूर्य देव की एक ब्लेसिंग्स लेते हैं, जिसे द सन गॉड के नाम से भी जाना जाता है। सभी जानते हैं सूर्य देव की अगर कृपा हो ना, तो रिलेशनशिप में कहीं चीज़ें अगर अंधेरे में खो गई हैं तो वो रिश्ता भी खो के, कहते हैं ना कि उजाले की तरफ आ जाए। एंड रिश्ते में सुधार, ब्राइट इन फेजेस। एंड जो आप चाहते हो कि हाँ ज़िंदगी में, कहते हैं ना, खुशियाँ, तो इनकी अगर कृपा रहे तो घना घोर अंधेरा भी, एंड कहूँगी कहीं छट के, कहते हैं ना, उजाले की तरफ आ जाए। तो सदा इनकी कृपा आप पे बनी रहे। चलिए देखती हूँ क्या है डेक में। कपल्स के लिए पहले देखते हैं आपकी एनर्जीज किस वे में रहेगी, आप कैसे रहोगे। आपकी अगर सिचुएशंस में कहूँ तो काफ़ी या तो आपका कोई मेंटोर बना रहेगा जिनसे आप सलाह लेने की कोशिश करोगे। कुछ एस्ट्रोलॉजर से भी कुछ लोग हो सकता है कि संपर्क करते हुए दिख रहे हो। आप काफ़ी स्पिरिचुअल्स देख रहे हो, क्योंकि बहुत धार्मिक चीज़ों में भी खुद को इन्वॉल्व करके रखोगे। बट यहाँ पे अगर आपकी सोच कहूँ, प्यार के रिगार्डिंग कहूँ, तो काफ़ी स्टक दिख रही है, थोड़े से परेशान, फ्रस्ट्रेट, चिंताएं करते हुए दिख रहे हो। एंड कुछ तो एक्शन स्टेप अप लेने की चाहत में हो। अपने आप को कामों में भी काफ़ी व्यस्त रखोगे, बट फिर भी कहते हैं ना, ये प्यार में कमी, मतलब लॉजिकल भी चल रहे हो, फिर भी चीज़ें, मतलब कुछ चीज़ें होंगी कि आप पर्सन से कुछ चाहत में रहोगे कि मुझे इस तरह से करें, तो शायद उसमें कमी खटके। इसके रिगार्डिंग आप अपने रिलेशनशिप को हील करना चाहोगे। चलिए देखती हूँ क्या है अब आपके पर्सन किस वे में रहेंगे। आपके पर्सन किस वे में रहेंगे, उनकी फीलिंग्स किस वे में रहेगी आपके तरफ में, या खुद के लिए कैसी सिचुएशंस में रहेंगे ये। आपके पर्सन की अगर सिचुएशंस का हूँ तो यहाँ पे एक न्यू फेजेस, न्यू क्रिएटिव थॉट्स दिख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा, थोड़े से मिस्टीरियस भी कह सकते हैं इन्हें। एंड अकेलेपन में कुछ और सोचना एंड जगह पे कुछ और रहना। तो आपके पर्सन से अगर कहूँगी तो आपकी कम्युनिकेशंस बहुत हाई लेवल की रहेगी, एंड कहूँगी बहुत, या फिर न्यू सिरे से। बट यहाँ पे अगर कहूँ तो थोड़े से मुझे बचकाने, या कहूँगी वैसा दिख रहा है कि भाई जो चीज़ें ज़िंदगी में करनी चाहिए वो नहीं करके अनदर टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी बातें कर रहे हो। एंड जब उस टॉपिक से रिलेटेड बातें करने की बात आई, समय आया, तो अपने आप को थोड़ा बैक कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं लविंग चीज़ों में ज़्यादा रहेंगे, या कहूँगी कुछ लोगों के लिए डिस्टेंस लव है तो अपेयर भी होना चाहेंगे सामने में। बट यहाँ पे इनकी अगर कहूँ तो ज़्यादातर फ्रेंडली रहना चाहेंगे, या घूमना फिरना चाहेंगे, या कहूँगी किसी चीज़ों में बाउंडेशंस अगर रखोगे तो ये बंधना नहीं चाहेंगे ये पर्सन। तो कुछ लोगों के लिए कहूँगी भले ही पुराना लव हो, न्यू सिरे से अप्रोच करना चाहेंगे। या कहूँगी कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप में अगर कटाव था तो कहूँगी यहाँ पे वापसी की भी चांसेस हैं। ये पर्सन की अगर एनर्जीज कहूँ तो सेजिटेरियस हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, एंड कहूँगी 12 के 12 राशियों की भी एनर्जीज हैं। चलिए देखती हूँ क्या है अब एक्शंस वाइज, क्या कुछ एक्शंस कुछ है इनके तरफ से, आपके पर्सन की कुछ नेक्स्ट एक्शंस। देखो यहाँ पे अगर एक्शंस की अगर मैं बात करूँ तो स्टक फेजेस से निकलना ज़रूर चाहेंगे, एक्शंस पे रीयूनियन ज़रूर चाहेंगे कि रीयूनियन हो, एंड काफ़ी टाइम से सोचते हुए। बट आप जो टॉपिक पे बात करना चाहोगे ना, यहाँ पे अगर कहूँ तो ये उस टॉपिक से कहूँगी थोड़ा डिले करना चाहेंगे, या अपने आप को हटाना चाहेंगे। आपके लिए अगर कहूँ तो ये ओवर प्रोटेक्टिव वाली एनर्जीज में कि आपको हर विपत्ति से बचा के रखना चाहेंगे, या आपको हर चीज़ों में कहूँगी हैंडल करना चाहेंगे। एंड काफ़ी चीज़ों में कहूँगी थोड़े से ये हाइपर भी हो सकते हैं, मतलब लाउड वॉइस भी, भाई कि मेरी बातों को सुनो, मेरी वे में करो, मैं जिस वे में। देखो इनकी अगर कहूँ तो थोड़े प्लान्स ज़्यादा करते हुए दिख रहे हैं, एंड कहूँगी यहाँ पे शॉर्ट टर्म घूमने फिरने की या वैसी एनर्जीज आ रही हैं। तो इस पर अगर आप थोड़ा पानी फेरोगे कि नहीं करना चाहोगे, तो कहूँगी थोड़ा गुस्सा भी होंगे, एंड ये उदास भी होंगे। तो थोड़ा रफ्तार इनका दिख रहा है कि भाई थोड़ी सी जर्नी वाली एनर्जीज ज़्यादा दिख रही हैं।
कैप्रिकॉन, टॉरस एंड वर्गो हो सकते हैं, ये लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी हो सकते हैं। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की फेजेस में क्या है। सॉरी, ओवरऑल में देखते हैं क्या है। देखो यहाँ सामने अगर प्यार मिल रहा है तो प्यार को एक्सेप्ट करो, एंड जो चीज़ें थोड़ी टाइम के बाद भी करके अगर चीज़ें कर सकते हो तो वो चीज़ों को करने की ज़रूरत है। बिकॉज यहाँ पे कई लोगों के लिए कहूँगी इमोशनल अटैचमेंट या पर्सन कर रहे हैं तो कहूँगी उस टॉपिक से बात ना करें, या कहूँगी अगर शॉर्ट टाइम कहीं घूमने की चीज़ें होती हैं, क्रिएट होती हैं, तो कहूँगी उसमें अटैच्ड करो खुद को एंड डिटैच ना करें। बिकॉज ज़्यादातर अगर कहूँ तो आपकी तरफ से एक नेगेटिव सोच या कहूँगी खोया हुआपन ज़्यादा दिख रहा है, जिस पे कहूँगी वर्क करने की ज़रूरत है एंड भावनाएं जोड़ने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे पर्सन अप्रोच या कहूँगी एक कनेक्शंस बनाते हुए दिख रहे हैं, फीलिंग्स रखते हुए दिख रहे हैं, टू मच आपसे अट्रैक्टेड या कहूँगी फिजिकली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड दिख रहे हैं। तो ये लविंग बातें ज़्यादा करना चाहेंगे ये पर्सन, थोड़े से लॉजिकल भी दिख रहे हैं। चलिए देखती हूँ क्या है अब सिंगल्स के लिए क्या है। कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी की एनर्जीज हैं। फर्स्ट अगर कहूँ तो आपके हम उम्र हो सकते हैं या थोड़े बहुत कहूँगी एल्डर्स भी हो सकते हैं ये पर्सन, बट ये पर्सन आपको जानते हैं एंड ये डायरेक्ट अप्रोच करना चाहेंगे। तो काफ़ी टाइम से शायद ये आपको जानते हैं। देखो ये नोन पर्सन की एनर्जीज हैं। दूसरा अगर कहूँ तो ये पर्सन अगर कहूँ तो ऑलरेडी एक रिश्ते में पर्सन हो सकते हैं, या कहूँगी इनके घर परिवार में से कई जगहों में रिश्ता ढूंढा जा रहा है, वैसा भी पर्सन हो सकते हैं। तो अगर ये सामने से भी अप्रोच करते हैं तो ये कहूँगी मल्टीपल जगहों में अपने आप को इंगेज करके रखें। चलिए देखती हूँ अगर आता है रिश्ता तो किस वे में रहेगा। देखो यहाँ पे अगर कहूँ तो यस, फ्रेंडशिप की एक बॉन्ड दिख रही है कि अगर ये अप्रोच करते हैं तो आप इन्हें शायद फ्रेंडली हैंडल करो, या कहूँगी फ्रेंडली एडजस्ट करना चाहो या कम्युनिकेट करना चाहो, फ्रेंड समझो इन्हें, बट कहूँगी धीरे धीरे लव गहरा होगा एंड कहूँगी बात बन सकती है। दूसरा अगर कहूँ तो ये पर्सन जैसे ही अप्रोच करेंगे तो शायद इनकी ऑरा या कहूँगी ये इतने अट्रैक्टिव हैं कि आप इन्हें ना ही ना कर पाओ एंड आप इनसे खींचे चले जाओ। तो कहूँगी यहाँ पे लविंग डेटिंग फेज कह सकते हैं या मैरिज तक की भी सोच कह सकते हैं इसे। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में जो भी मुझे व्यू कर रहे हैं सिंगल्स, आपकी एनर्जीज क्या हैं। आप अगर कहूँ तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। अगर किसी को पसंद कर रहे हो ना तो मतलब कि बिल्कुल कन्विंस या करना चाह रहे हो, या कहूँगी बिल्कुल वो अगर ना भी अगर कहते हैं या इनडायरेक्ट कहीं से भी आपने उन्हें कन्विंस करना चाहा तो कहूँगी वो आप मतलब जुड़ना चाहते हो अपने आप को एक देखो लॉजिकल माइंड काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकली सोच रहे हो, पसंद करते हो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कह के ख़त्म किया, अगर ना हो तो ना, हाँ तो हाँ, ऐसे वाली सोच में हो। या कहूँगी कोई रिश्ता अगर आता है कहूँगी उनसे जुड़ने में आप उन्हें काफ़ी ज़्यादा जज करना चाहते हो या जज करना चाहोगे आप, कि जज करके तभी दिल दोगे, क्योंकि इमोशंस कम दिख रहा है आपका एंड माइंड से चलते हुए ज़्यादा दिख रहे हो। एंड कुछ चीज़ों को होंगी सॉर्ट आउट भी करना चाहते हो लाइफ में, कि काफ़ी टाइम से अगर किसी की तरफ में अट्रैक्टेड हो एंड वो पर्सन से अगर कहना चाहते हो आप तो कह के ख़त्म करने की, कि अगर ना आए तो मैं अपने आप को बैक कर लूँगा, वो भी कहीं ना कहीं सोच है आपकी। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर, एंड मेरे से अगर कोई डिटेल्स में रीडिंग्स चाहते हैं तो यू कैन टेक्स्ट मी, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।